आज एक इवेंट देखने को मिला और इस इवेंट में कम्युनिटी में किस तरीके से मेंटल हेल्थ के हवाले से अवेयरनेस फैलाई जा सकती है और क्या कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। कई सारे एक्सपर्ट्स थे। इस लेवल का इवेंट यूजुअली होता नहीं है और देखने को नहीं मिलता है, लेकिन काफ़ी बड़ी स्केल पे था जहां सोसाइटी के अलग अलग शोबों से जुड़े हुए लोग मौजूद थे। हमारे साथ डॉक्टर सलीम हैं जो कम्युनिटी मेडिसिन के हेड हैं जीएमसी श्रीनगर में। इनसे जानते हैं और समझते हैं कि साइकेट्रिस्ट के पास तो लोग आते हैं, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन और जो लोग मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स के पास जाते हैं साइकेट्रिस्ट के अलावा, वो कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें समझें। सलीम साहब, कम्युनिटी पे बात करते हैं जी, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे क्या कुछ इंटरवेंशंस होने की ज़रूरत है। आप कम्युनिटी मेडिसिन से ताल्लुक़ जी, रखते हैं, जी, आपके पास 90% पेशेंट आते हैं और 10% ही साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। जी। तो कितना इंपॉर्टेंट रोल आपका बनता है और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए अगर हम साइकियाट्रिक इलनेस पे नज़र डालें, यूजुअली एक स्पेशलिटी जो साइकियाट्री है उन्हीं के पास लोग जाते हैं, बट या इसको एक इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाता है कि जहाँ पे जो साइकियाट्रिक इलनेसेस हैं उनको किसी हॉस्पिटल में रखा जाता है अगर वो उनको सीवियर इलनेसेस हैं, या ये होता है कि अगर जब उनको इलनेसेस बढ़ जाती हैं तो वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास पहुँचते हैं और उस दौरान उन्होंने बहुत कुछ सहा होता है, क्योंकि जो उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं वो बहुत ही बुरी लेवल पे होती है, वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाने से कतराते हैं, क्योंकि इसके साथ एक अपना जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है कि आप किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। इसलिए ये अप्रोच गवर्नमेंट की तरफ से है कि कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो एक ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, कि जो पीएचसी लेवल पे है। इवन अगर हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात करें तो वहाँ पे जो नए तौर तरीके हैं हेल्थ केयर में, उसमें मेंटल हेल्थ भी लाया गया, ताकि अगर किसी को मेंटल हेल्थ इलनेस है, इमीडिएटली जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है वहाँ पे उनके साथ वो अपना मेंटल हेल्थ डिस्कस कर सकते हैं। और आज देख सकते हैं कि उसके अलावा टेलीमानस है, उस दौरान बात करते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पे MLHPs हैं, मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जो उनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उनके स्पेशलिस्ट के साथ बात कराते हैं। तो जो एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन या सुपर स्पेशलिटी या स्पेशलिटी लेवल पे, उसको प्राइमरी केयर पे लाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो स्पेक्ट्रम ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस है और जो इसकी प्रेवलेंस है काफ़ी ज़्यादा है, और लोगों में इसका जो इम्पैक्ट है वो फिजिकली दिखता नहीं है, क्योंकि ये अंदर से ही होता है। सो इसका जो एक पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे असर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बट वो ज़ाहिरी तौर दिखता नहीं है। सो इसको कंट्रोल करने के लिए और इसको टाइम पे डायग्नोज करने के लिए और उसको फिर ट्रीटमेंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि मेंटल हेल्थ को प्राइमरी केयर पे लाया जाए, और उसी कोशिश में कंप्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर पे इसको पीएचसी लेवल पे लाया गया, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे लाया गया, ताकि ऐसे पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोज किया जाए, उनकी ट्रीटमेंट की जाए, और जहां उनको आप समझिए रेजिस्टेंट केसेस हैं या आगे स्पेशलिस्ट के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़े, वहाँ पे वो उनको रेफ़र कर सकते हैं। जब आप पैनल डिस्कशन में बात कर रहे थे तो आपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे या प्राइमरी लेवल पे जो ट्रीटमेंट होता है उसमें कहा कि यूजुअली क्रिस क्रॉस भी देखने को मिलता जी, है जी। कि साइकेट्रिस्ट न्यूरोलॉजिस्ट का इलाज करता है, न्यूरो साइकेट्री का इलाज कर रहा है, या ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती है। क्या इन चीज़ों पे भी एम्फेसिस और फोकस रखने की ज़रूरत है ताकि देखिए, हम स्पेशलिस्ट के पास जाएं? अगर हम प्राइमरी हेल्थ केयर के पास जाएँ तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि एक हॉलिस्टिक अप्रोच रहता है एक पेशेंट की तरफ। ये नहीं है कि हम स्पेशलिटी ब्रांच के लिए कि किसी के सिर में दर्द है तो न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके सिर्फ वो न्यूरोलॉजी के तौर पे देखें, हुँ। दो कि वो बाकी चीज़ें भी दें, या ऑप्थेल्मोलॉजी में जाएँ तो आँख का अगर वो देखें है उसकी वजह से। सो प्राइमरी हेल्थ केयर पे एक कंप्रिहेंसिव हॉलिस्टिक अप्रोच रहता है कि क्या कौन-कौन से सिस्टम्स का इसके इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और प्राइमरी लेवल पे उसको कैसे वो ट्रीट कर रहे हैं, और उनका एक रेफरल सिस्टम है जहाँ पे वो एक स्पेशलिस्ट के पास, एक स्क्रीनिंग के पास उसको भेज सकते हैं। उससे ये है कि पेशेंट सही तौर एक सही स्पेशलिस्ट के पास पहुँचे और उसका भरपूर वहाँ पे ट्रीटमेंट हो। और यहाँ पे अभी एक चीज़ की जो हमें कमी दिख रही है वो है बैक रेफरल, कि अगर जब स्पेशलिस्ट के पास हम पेशेंट जाते हैं, जब वो वहाँ ट्रीट होता है, उसको वापस उस प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास आना है कि आपने जिसे जहाँ मुझे भेजा था उन्होंने मेरा ये ट्रीटमेंट किया। अब आपके अपने एरिया में, अपने विलेज में जो प्राइमरी केयर फिजिशियन है, आप उससे कंटिन्यू अपनी ट्रीटमेंट कराइए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे साइकियाट्रिस्ट है उन पे बहुत ज़्यादा रश जो आ रहा है वो कम होगा। वो जो आपका प्राइमरी केयर फिजिशियन है वो न सिर्फ आपके मेंटल हेल्थ पे नज़र रखे हुए हैं, बल्कि जो आपका बाकी हेल्थ इश्यूज़ हैं उन पे भी नज़र रखे हुए हैं, और कंप्रिहेंसिवली वो आपको वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। डॉक्टर सलीम, वी यूजुअली टॉक अबाउट अवेयरनेस। जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं कश्मीर में तो हम अवेयरनेस की बात करते हैं, स्टिग्मा की बात करते हैं, लेकिन इंटरवेंशंस की बात बहुत कम होती है। तो
क्या इंटरवेंशंस की ज़रूरत है ख़ास तौर पे कम्युनिटी लेवल पे, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स यहाँ थे, सब अपने अपने डोमेन में स्पेशलिस्ट जी। हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन सब अलग हैं, वो इंटीग्रेशन नहीं है। तो क्या ऐसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि इंटीग्रेशन आए और उसके साथ साथ और क्या चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए इम्पोर्टेंट कि जो हम बहुत सारे गवर्नमेंट सेटअप में, प्राइवेट सेटअप में, एनजीओज़, एजेंसीज़ जो साइलोज़ में काम करते हैं और उनमें आपस में कोलैबोरेशन नहीं है, सो उस पे भी बात यहाँ पे हुई। सो इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, ऑलरेडी एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है उसके लिए, जिसके तहत ये सब चीज़ें वहाँ हो सकती है। बट इसमें हमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको ये बात समझने की ज़रूरत है, जिसमें न सिर्फ हेल्थ जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बल्कि जो बाकी हैं, जैसे स्कूल, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मीडिया है। सो इन सब को बात करने की ज़रूरत है और लोगों तक ये बात पहुंचानी कि अगर किसी को भी कोई मेंटल हेल्थ इलनेस है, इसको इस ईजीली हम एक प्राइमरी केयर फिजिशियन के पास भेज के वो इनको देखें, उनको स्क्रीनिंग करेंगे, उनको असेस करेंगे, और जहां उनको लगे कि इनको एक साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उनको रेफ़र कर सकते हैं और फिर बैक रेफ़र करके उनको फॉलो कर सकते हैं, और जहाँ उनको लगे इनको और उनकी कंसल्टेशन की ज़रूरत है, उनको भेज सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे साइकियाट्रिस्ट की जो नंबर है बहुत कम है, तो उन पे जो लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साइकियाट्रिस्ट को एक पेशेंट को टाइम देना काफ़ी टाइम लगता है, जिस दौरान जो बाहर पेशेंट होते हैं वो उसको समझते हैं कि बहुत टाइम ले रहे हैं, तो और उनको टाइम भी, फिर वेटिंग पीरियड भी बढ़ जाता है। सो अच्छा है कि अगर हम पेशेंट है, उसको जब साइकियाट्रिस्ट देखें, वो वापस जाके फिर वो अपने जो फिजिशियन है उनसे वो कंटिन्यू करें, और उन आगे जाके वो उनकी ट्रीटमेंट जारी रहे। आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, एक आखिरी चीज़ आपसे पूछूंगा। आपने अपनी स्पीच में ये चीज़ भी मेंशन की कि स्कूल्स में हमारे पास साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट तो कहा जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड होते नहीं है हर जगह। उनकी कितनी ज़रूरत है, और ओवरऑल किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जो प्राइमरी बेसिस पे हमें करना चाहिए, ताकि हम ओवरऑल सोसाइटी में एक स्टेप और आगे बढ़ सकें, एक स्टेप चेंज ला सकें? देखिए, बच्चे की जो शुरू की तरबियत होती है वो घरों पे होती है। अब आप देखिए कि बहुत पेरेंट्स यूजुअली वर्किंग होते हैं, वो बच्चों को कम टाइम देते हैं, घर में मेड होती है। सो बच्चे की जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन जब होती थी स्कूल में, अब घरों में वो होती नहीं है। उसके बाद जो फॉर्मल एजुकेशन होती है वो स्कूल्स में होती है, और एक स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हो रही है। बिल्कुल। और जहाँ पे बच्चे की बियॉन्ड एजुकेशन जो केयर करने की ज़रूरत है, उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट के अलावा जो उसका मेंटल हेल्थ है, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उसको उनको भी कैटर करने की ज़रूरत है। आप अगर देखें आजकल बच्चों में जो एडिक्शन है, ब्लू स्क्रीन एडिक्शन है, वो आप टैब्स देखिए, फ़ोन्स देखिए, लैपटॉप्स देखिए, उसका जो बिहेवियर उनके चेंज आ जाता है, वो एग्रेसिव बन रहे हैं, पर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पेरेंट्स को लग रहा है कि ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं, वो उनको उसको डाइवर्ट करने के लिए फ़ोन्स दे रहे हैं, बाकी चीज़ें दे रहे हैं। सो उसकी वजह से बिहेवियरल प्रॉब्लम बच्चों में आ रही है। सो पेरेंट्स को भी समझना है कि हमें इन सब चीज़ों के, हम बच्चों को तरबियत नहीं दे रहे हैं, बच्चों को हम बिगाड़ रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स आगे जाके एक्यूमुलेट होकर स्कूल्स तक पहुंच जाती हैं, और स्कूल्स में पहुंच के ये टीचर्स तक भी बात पहुंच जाती है, और टीचर्स को ये समझने की थोड़ी उनको आइडिया होना चाहिए कि अगर बच्चे का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहाँ पे ये बात हो सकती है। और जैसे अभी आपने कहा स्कूल काउंसलर्स होने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली एक्सेप्ट वेरी फ्यू स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें वहाँ पे है, बट यूजुअली कहीं पर भी ये चीज़ नहीं है जहाँ पे बच्चे को लिया जा सकता है और वहाँ उसकी काउंसलिंग की जा सकती है, या उनको पेरेंट्स बुला के उनकी काउंसलिंग की जा सकती है, और जो उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं उनको इंसिपिएंट लेवल पे ही कैटर किया जा सकता है। तो बेसिक लेवल पे अगर हम ये चीज़ें करें तो कहीं ना कहीं हम सुधार पा सकते हैं। एग्जैक्टली अगर हम इन प्रॉब्लम्स को ग्रास रूट लेवल पे, इंसिपिएंट लेवल पे, तो इसको ज़्यादा हम कॉम्प्लिकेट नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन नहीं बन सकती, और इमीडिएट मिनिमल इंटरवेंशन जो यूजुअली नॉन फार्माकोलॉजिकल होगा, जहाँ दवाइयों की ज़रूरत भी नहीं होगी, वहाँ पे बिहेवियरल चेंज ला के ये सब चीज़ें ठीक की जा सकती हैं, और आगे जाके एक बच्चे की जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ग्रोथ होगी वो सही हो सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम। तो ये थे डॉक्टर सलीम, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर ग्रास रूट लेवल पे ही काम किया जा सके और काम किया जाए, आने वाले वक्त में हम ओवरऑल बेहतरी देख सकते हैं अपनी सोसाइटी में। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइफ के साथ।